सदगुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 80। शीर्षक मेरा यहाँ कुछ नहीं है, सभी मेरे मालिक के हैं। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, सब लोग अपनी मंगल कामना करते हैं। सब लोग बराबर कर्म करते हैं। कर्म दो ही तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। इन दोनों कर्मों को करने के लिए लोग लगे रहते हैं। जो अशुभ कर्म विशेष करते हैं वे पापी, और जो शुभ कर्म विशेष करते हैं उन्हें पुण्यात्मा कहते हैं। किंतु ऐसा नहीं कि पुण्यात्मा से पाप नहीं होता, उनसे भी पाप कर्म हो जाता है। जैसे महाराज युधिष्ठिर, लोग पाप का फल दुख भोगना नहीं चाहते, पुण्य का फल सुख भोगना चाहते हैं। पाप और पुण्य दोनों का फल दुख और सुख है, किंतु पाप और पुण्य दोनों कर्म बंधन वाले हैं। एक लोहे का बंधन है तो दूसरा सोने का। पाप कर्म करके लोग दान पुण्य तीर्थ आदि करके चाहते हैं कि पाप नाश हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता। महाभारत के मैदान में द्रोण के तीर से सब व्याकुल हो गए थे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। भगवान ने कहा कि झूठा हल्ला कर दो कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि द्रोण को था कि वह अपने पुत्र की मृत्यु का नाम सुनने से मर जाएगा। अर्जुन ने भगवान की बात को सुना ही नहीं। भीम ने अवंती देश के राजा के हाथी को, जिसका नाम अश्वत्थामा था, मारकर हल्ला कर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यदि राजा युधिष्ठिर कहे तब विश्वास करूंगा। सब लोगों और भगवान की प्रेरणा से उनको झूठ बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा मरा। मनुष्य हाथी कहने के समय धीमे स्वर में कहा और मनुष्य कहने के समय में जोर से कहा। उसी समय लोगों ने बाजे बजा दिए। द्रोण कमजोर हो गया और मारा गया। इस झूठ के पाप का फल युधिष्ठिर को भोगना पड़ा और नरक भोगना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के संसार में नहीं रहने की खबर जब पांचों पांडवों और द्रौपदी को मिली तो राज्य छोड़कर चल दिए। व्रती होकर दान देते हुए तीर्थों में भ्रमण करने लगे। पहाड़ों में पहले घटोत्कच ले जाता था, किंतु वह तो युद्ध में मारा गया था। ये लोग पैदल ही चलते थे। चलते चलते द्रौपदी गिर गई। चारों भाइयों के गिरने की बात और भीम का पूछना कि ये सब क्यों गिरे। द्रौपदी को चाहिए था कि सब भाइयों को बराबर देखना, किंतु वह अर्जुन का पक्ष करती थी। सहदेव को पंडिताई का घमंड था, नकुल को अपनी सुंदरता का घमंड था, अर्जुन को अपने बल पौरुष का घमंड था। जितना मनसूबा बांधता था उतना कर न सका, जितना काम कर न सको उतना बोलो नहीं, इसी पाप से गिरा। भीम ने अपने लिए पूछा तो कहा कि तुम अपने बल के आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। युधिष्ठिर स्वदेह स्वर्ग गए, किंतु देवदूत उन्हें अंधकार के मार्ग से खराब रास्ते होकर ले चले, जहाँ बहुत दुर्गंध थी। लौटने लगे तब देव माया से अर्जुन, नकुल, भीम, द्रौपदी आदि के मुंह का शब्द सुना तो 2 मुहूर्त के बाद फिर समाप्त हो गया। इससे शिक्षा मिलती है कि पाप फल भोगना पड़ेगा। स्वर्ग में जाकर फल भोगो, फल समाप्त हो जाए तो फिर उसी के अनुकूल अमीर गरीब के घर जन्म लो, दुख सहो। मनुष्य पहले मन से कर्म करता है, फिर मन और देह दोनों से करता है। पहले सूक्ष्म मन से करता है, फिर सूक्ष्म मन में और स्थूल देह से करता है।
इसलिए स्थूल जगत में आकर स्थूल देह और सूक्ष्म मन के साथ दुख सुख भोगता है। बिना से वृक्ष नहीं होता। संसार में बहुत तरह के बर्तन बनते हैं, इसका मसाला मिट्टी है। इस शरीर के बनने के मसाले का नाम प्रकृति है। यह गुणों का सम्मिश्रण रूप है। ये त्रैगुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण उत्पादक, सतोगुण पालक और तमोगुण विनाशक है। ये तीनों बराबर बराबर भाग से बने हैं। वह प्रकृति कैसी है, इसके लिए बुद्धि निर्णय करती है, किंतु पहचान नहीं सकती, वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि वह इंद्रिय ज्ञान से परे है। पहला वह मसाला जिससे सब कुछ बने। पहले स्थूल ही स्थूल कैसे बनेगा? इसलिए पहले ऐसा बनेगा जो आकार प्रकार वाला नहीं है, फिर वैसा बनेगा जिसमें आकार प्रकार रहेगा किंतु सूक्ष्म, फिर ऐसा रूप बनेगा जिसे सब देखते हैं। इसलिए इस सूक्ष्म लोक स्वर्ग को इस स्थूल दृष्टि से नहीं देख सकते। लोग समझते हैं कि इसी संसार में सुख से रहना स्वर्ग में रहना है और दुख से रहना नरक में रहना है। किसी को लूट कर धन लाते हो, धन लाते समय मन कैसा रहता है? दूसरे के यहाँ लूटने जाते हो तब मन कैसा रहता है? भोगते समय भी हृदय में चैन नहीं रहता, डर सदा लगा रहता है। किंतु जो गरीब है एक शाम भूखा ही रहता हो, किंतु यदि वह लूट घसोट नहीं करता हो तो वह घर में चैन से रहता है। उसे डर नहीं लगता कि कोई उसे चोर डाकू कहकर पकड़ेगा। दान पुण्य तीर्थ करने से पाप कटा कि नहीं? इनकी जांच है कि जब तुम्हारे मन में पाप वृत्ति उदय ना हो तब समझो कि पाप खत्म हो गया। जब तक पाप वृत्ति उठती रहे तब तक समझो कि पापों का नाश नहीं हुआ। भीम, युधिष्ठिर आदि पांचों भाई जहाँ जहाँ से आए थे वहीं वहीं गए। यह निश्चय है कि कर्म फल नहीं छूटता, सबको भोगना पड़ता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। जब श्री राम और सीता जी भी कर्म फल का भोग करते हैं तो और लोगों के लिए कहना ही क्या। किंतु ध्यान बिंदु उपनिषद में आया है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। पाप करने के लिए वृत्ति भीतर में नहीं आवे तो समझो कि पाप छूटा। ध्यान योग करने वाला, भगवत भजन करने वाला पाप के खलों को छोड़ छोड़ कर ध्यान में मन लगाता है। संसार में कर्म करता है तो पुण्य कर्म करता है, उसमें भी आसक्ति नहीं रखता। पाप कर्म करने की वृत्ति नहीं रहती। यह आजमाइश करने की बात है। ध्यान करने वाले का मन पाप की ओर नहीं जाता। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। जो कर्म हम वर्तमान में करते हैं वे क्रियमान कहलाते हैं। क्रियमान कर्म ही एकत्र होने पर संचित कहलाते हैं। उसी संचित में से जिसका भोग करने लगते हैं वह प्रारब्ध कहलाता है। ध्यानशील का क्रियमान कर्म पवित्र होता है। क्रियमान कर्म को फलास छोड़कर करता है। करना सही न लेना कुछ भी, बाना झाकर झोड़ों का। काष्ट जीवा स्वामी। मस्त आदमी का यह काम है कि पाप नहीं करे, भला कर्म करे तो उसका फल नहीं चाहे। प्रारब्ध कर्म तब भोगेगा जब तक शरीर रहेगा। ध्यान में सिमटाव होता है, सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है। उसकी इतनी ऊर्ध्वगति होती है कि कर्म मंडल को पार कर जाता है, जिसके लिए गोरखनाथ जी ने लिखा, जाता जोगे किन्हु न पावा। जब तक शरीर रहता है प्रारब्ध भोगना पड़ता है।
किंतु उसी तरह भोगता है जैसे नशे में आदमी मस्त रहता है। ध्यान योगी परमात्मा के पास जाता है, परमात्मा को पहचानता है। जैसे सूर्य के ताप से जाड़ा भाग जाता है, उसी तरह परमात्मा की पहचान में पाप ताप सभी भाग जाते हैं। इसलिए सभी कोई ध्यान करो। निद्रक बैठा नाम बिनु चेति न करे पुकार, या तन जल का बुध बुधा बिन सत नाही बार। आज कहे मैं कल बजूंगा, कल कहे फिर काल, आज काल के करती अवसर जासी चाल। ऐसा मत करो, डर के मारे खेती करते हैं, खेती नहीं करेंगे तो अनाज नहीं होगा, भूखों रहना पड़ेगा, वस्त्र नहीं मिलेगा, इस डर से खेती का काम करते हैं। समय पर खेत जोतते हैं, कोड़ते हैं, बोते हैं, फसल काटते हैं। उसी तरह डरो कि यह शरीर कब छूट जाएगा ठिकाना नहीं। इसलिए डरो और ईश्वर का भजन करो। मांस मछली नहीं खाओ, नशा नहीं खाओ। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, धनियों के घर की नौकरानी की तरह संसार में रहना सीखो। नौकरानी मुँह से तो हमेशा यही कहा करती है कि लड़के बच्चे घर बार सब मेरे ही हैं, पर उसका मन जानता है कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है, सभी मेरे मालिक के हैं। इसी तरह बाहर में सब काम अपना जानकर करते रहो, किंतु मन से हमेशा जान रखो तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, सभी मालिक के हैं। उसका हुक्म होते ही सब छोड़कर चला जाना पड़ेगा। इसके सिवा काम में त्रुटि होने पर मालिक की धमकी का भी डर रहता है। संसार में अनासक्त होकर रहो और ईश्वर का भजन करो। यह सुनकर मन बहुत प्रसन्न हुआ कि यहाँ के लोग बीड़ी सिगरेट आदि नहीं पीते। जो बनिया बीड़ी बेचे उसे 5 रुपये जुर्माने होंगे और जो उसे खरीदे उसे 2 रुपये जुर्माना। यह सुनकर कि मांस मछली नहीं खाने वाले की संख्या विशेष है, बहुत खुशी हुई। जो कुछ अन्य आदमी मांस मछली खाते हैं उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। मत्स्य मांस नसादी खाना पीना छोड़ दो, सात्विक भोजन करो, भजन करो, पाप कर्मों से बचो, शांति सुख से रहने का यही यत्न है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मुंगेर जिला अंतर्गत ग्राम तौफीर दियारा में दिनांक 25 अप्रैल 1954 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।